जय सिया राम। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। मित्रों, पाकिस्तान में जो राजनीतिक हत्याएं और जिस प्रकार से सेना वहाँ अत्याचार करती है, लोगों के अधिकारों का दमन किया जाता है, ये तो आम बात है। वहीं एक तरफ भारत में कुछ ऐसे पत्रकार हैं, क्या हजारों पत्रकार हैं, जो लगातार देश विरोधी और इस देश के धर्म के विरोधी बातें करते हैं और अपनी बात अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी कहे जाते हैं। इस संदर्भ में पाकिस्तान से एक खबर जो है, जिसमें दो यूट्यूबर सना अहमद और शोएब चौधरी को या तो मार दिया गया है या फांसी दे दी गई है। सना अहमद और शोएब चौधरी पाकिस्तान के लोगों के बीच जा जाकर पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो सेना की स्थिति है, सरकार क्या कर रही है, पाकिस्तान में किस तरह से कट्टरपंथ और आतंकवाद ने पाकिस्तान की आवाम का जीवन नरक बना दिया है, इस पर वो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। लोग अपनी राय में भारत की जब बात होती है तो भारत की तारीफ भी करते हैं, सेना पर भी लोग सवाल उठाते हैं। इस सब की रिपोर्ट तैयार करके ये दोनों यूट्यूबर्स अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाला करते थे। ये दोनों लगभग 8-10 दिन से लापता है। इन्होंने 8-10 दिन से कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया है। इससे ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि या तो इनको मार दिया गया या तो इनको फांसी दे दी गई। इस विषय को लेकर के पाकिस्तान से नवाज शरीफ की पार्टी के एक नेता और एक वकील तथा एक दो और लोग हैं, और डिबेट में भारत की शेरनी नाजिया इलाही हैं। इस पूरी डिबेट को आप लोग देखिए। पाकिस्तान के हालात पर नाजिया इलाही ने किस तरह से पाकिस्तानियों की बखिया उधेड़ के रख दिया है। आइए हम लोग पूरी डिबेट देखते हैं। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय जय श्री राम। मेरे साथ पाकिस्तान से 3 मेहमान हैं। इरशाद अहमद खान साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता हैं आप। मुजफ्फर अली चौधरी हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। नाजिया इलाही खान हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और अमृत अहमद शेख, जो वहाँ के बैरिस्टर हैं, जिनको आप वकील कह सकते हैं। इरशाद साहब, वैसे इस खबर को लेकर के कन्फर्मेशन हमारे यहाँ भी नहीं है, लेकिन चर्चा बहुत अधिक है कि इन दोनों के साथ कुछ अनहोनी हो गई है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से दोनों ने कोई पोस्ट नहीं डाला है। इनके बारे में आपके पास कोई जानकारी? बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि देखिए, जिनका आप नाम ले रहे हैं इनको तो कुछ जानता भी नहीं है पाकिस्तान में। अगर यूट्यूबर्स हैं और उनको वो गायब हैं, तो इसका मतलब हो सकता है उनकी कोई मसरूफियत हो, कुछ शादी ब्याह में गए हो, कोई अपने खानदान साहिल में गिरफ्तार में यूट्यूबर को फांसी दे दी गई। इतना जंगल का कानून पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान एक आजाद ममलुकत है और इस्लामिक मुल्क है। आपकी आवाज़ में कोई दिक्कत है। मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं होता है। मैं सिर्फ जो खबरें अभी अलग अलग सोर्सेज से यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आ रही हैं, उनके हवाले से मैंने आपको सवाल पूछा था आपसे। नाजिया, ये मतलब आसान नहीं होता है, और ये कहना भी कि दोनों को फांसी दे दी गई होगी, ये थोड़ा नासमझी सी है। लेकिन सवाल गंभीर है, संगीन है। 2 यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, रोज़ाना वो अपना वीडियो अपलोड करते रहे हैं, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से अगर वो वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं और ऐसी खबरें हैं कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई होगी, क्या आपके पास कोई जानकारी है इन दोनों के बारे में? जी, मुझसे सवाल कर रहे हैं आप? जी नाजिया, आपसे। देखिए, मैं तो भारत से उनके साथ काफी कंटेंट पर बैठती थी, और हमारे साथ पैनलिस्ट में मुजफ्फर चौधरी साहब हैं। तो मुजफ्फर चौधरी भाई के साथ भी मैंने बहुत बार मैं बैठी हूँ और भारत के मुद्दे पर जब भी ये कोई सवाल पूछते थे, भारत के इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा के लिए, भारत के लिबरल माहौल के लिए, भारत के मुसलमानों के लिए, तो मैं इनके सामने रियलिटी रखा करती थी। क्योंकि एक ट्रेंड चला हुआ था कांग्रेस की सरकार के वक्त में कि जो असदुद्दीन अवैसी बोल देता था, या जो जमायतुल उलमाए हिंद बोलती थी कि भारत में मुसलमान बड़े पिछड़े हुए हैं, उनको मारा जाता है, कूटा जाता है, मुसलमानों की दुर्दशा बहुत खराब है। तो जब इन्होंने मुझसे राब्ता किया, तो मैंने मुसलमानों के जितने हिजाब थे वो मैंने खोल के इनके सामने रखा। और उसके बाद फिर एक बार और शोएब चौधरी को अरेस्ट वगैरह किया गया था, और काफी दिन तक उसको किसी गुफा में रखा गया था। उसके बाद फिर वो आया था, फिर उसने मेरे साथ इंटरव्यूज काफी सारे किए थे भारत और नाजिया, मैं चाहता हूं कि सीधे हम मुजफ्फर भाई के पास चलते हैं। मुजफ्फर अली साहब, ये जो सवाल है, अंदेशा है, आपसे मैं जानना चाहता हूं, आपके पास इस बाबत कोई जानकारी?
तो देखें, ये सिर्फ 2 यूट्यूबर्स का मामला नहीं, इंडिया पाकिस्तान कंटेंट के ऊपर जितने यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं, खासतौर पर लाहौर के अंदर, वो सारे ही जो है उनकी वीडियोस नहीं आ रही। उसमें शोएब चौधरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉलोअर भारत के अंदर इन्हीं के हैं, उनके बाद में सना, निमरा अहमद हैं, अनम के नाम है, जो अभी वीडियो नहीं डाली दे दी गई या उनको उनका इनकाउंटर कर दिया गया। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम तो है कि इन लोगों को FIA की तरफ से नोटिस भी आए थे आज से 6-8 माह पहले, जैसे कि हमारी बहन नाज़िया खान ने आपको बताया। तो उसी का उस वक्त इनको वार्निंग दी गई थी, वार्निंग दे के इनको छोड़ दिया गया था कि आप जो इंडिया पाकिस्तान कंटेंट के ऊपर काम नहीं करें। अगर आप करेंगे तो आपको इस जो लिमिट के अंदर रह के करना होगा कि आपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर की फोटो नहीं लगानी अपने थंबनेल जी। पे। मैं आपने मुजफ्फर भाई पाकिस्तानी आपका ऑडियो आवाम बोलता हूँ को ठीक criticize करने नहीं को। करना। आपने जरूरत से ज्यादा जो आपके इंडिया की- ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अमृता अहमद शेख मेरे साथ हैं, आप बैरिस्टर हैं, पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं आप। ये जो अभी मुजफ्फर अली साहब कह रहे थे कि FIA ने कई बार उनको यह कहा कि आप लोग चेत जाइए, आप जो वीडियो बनाते हैं हिंदुस्तान के हक़ में, जो आप वीडियो तैयार करते हैं, यहाँ के लोगों से, यहाँ के सरकार के बारे में कहलवाते हैं या लोग कहते हैं, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और अब 2 हफ्ते से दोनों गायब हैं। तो अमृता, आपके पास कोई जानकारी है या फिर इस बाबत आप कुछ कहना चाहती हैं? 2 नहीं सर, देखिए सबसे पहले नाजिया, जब तक ये दोनों तीनों ऑडियो पाकिस्तान का ठीक नहीं होता है, मैं आपकी राय इस पर लेना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या था, I'm back. मैं जी I'm back. मैं सॉरी, वो इंटरनेट थोड़ा डिस्टॉर्ट हो गया था। आपको मेरी आवाज आ रही है मनोज? अब आ रही है। जी, मैं मनोज साहब इस बात के ऊपर ये बात करना चाहती हूँ कि देखिए, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है। मैं बाहैसियत एक बैरिस्टर, एक कानूनदान, मैं ये समझती हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, FIA ने बिल्कुल उनको नोटिस दिए कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके FIA के एम्बिट में आती है, जिसमें साइबर क्राइम के एम्बिट में आती हैं। उसमें हम कुछ ऐसे मौजू होते हैं जिनको टच कर सकते हैं, जिनके ऊपर हम बात, बाहैसियत पाकिस्तान की आवाम होने के नाते भी कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम खुद बात नहीं कर सकते, हम पे भी पाबंदी लगाई जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब हमने कुछ ऐसे मौजू हैं कि हमने देखना है कि उसमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक स्क्रूटनी और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट वो टॉपिक्स ना जाएं। और अगर बार अमृता, आप तो वकील हैं, मैं सिर्फ जानना ये चाहता हूं कि एक आदमी के बोलने का हक बड़ा है या उसकी जिंदगी बड़ी है, और आप बोलने पर ऐसी पाबंदी, वो क्या बोलते रहते हैं? वो कहते हैं कि मेरे मुल्क में इंटरवेंशन करना चाहूंगी। इस बात के ऊपर मैं बिल्कुल इंटरवेंशन करना चाहूंगी। को शर्म आनी चाहिए कि ये बैरिस्टर होकर के इतनी गंद बात यहाँ पर कर रही है बैठ करके, कि अगर किसी देश के प्रधानमंत्री की तारीफ, अगर किसी देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कोई यूट्यूबर कर रहा है पाकिस्तान से, तो उसको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा। ये बैरिस्टर है आप? कौन से कानून की किताब आप पढ़ करके आई हैं? कौन सा कानून आपने पढ़ा है? नाजिया, में अमृता की बात पूरी कर लेने देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऐतराज की बात है कि एक मुल्क के भीतर कोई भी आदमी ऐसा, वो क्या कह रहे हैं दोनों, मैं अपने दर्शकों के साथ कहना चाहता हूँ। आपके पास 2 चीजें होती हैं। देखिए, ये यहाँ पे चीखने चिल्लाने से बेबुनियाद बात करिएगा तो चीखा और चिल्लाया दोनों जाएगा। कि खवातीन को सिर्फ बोलने और चीखने के अलावा ना जरा कम ही चीजें आप बोलिए। जब आप ये बात करते हैं कि आप जब आप बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की, जब आप बात करते हैं पब्लिक पॉलिसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वहां पे हिंडर होता है, जब आप हिंडर वहां पे भी होती है। मैं
तो फिर उसके बाद वहां पे आपको अमृता एक मिनट मैं मैं आपको रोकना चाहता वहां जैसे हूं। मुल्क मुझे लगता है कि आपने उनके में भी ये कंटेंट चीज़ को ना देखा है ना कभी आपने सुना है। या वो किस तरह कभी की भी आपके नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के कुछ ऐसा नहीं कहते थे। वो अपने मुल्क के बारे में कहते थे कि मेरे मुल्क की बेहतरी इसमें है कि वो हिंदुस्तान के रास्ते पर चले। हिंदुस्तान के मुल्क के वजीर आजम जिस तरीके से अपने देश को आगे ले जा रहे हैं, मेरे देश का वजीर आजम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ रहता है। मेरे यहाँ की मिलिट्री जो है, जो इंतजामिया है, वो हुकूमत पर हावी रहती है। आप देखिए इंडिया को कि उसकी जो मिलिट्री है वो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसके तहत काम करती है। जो आपके यहाँ उल्टा पुल्टा उल्टा सीधा है, यह सब कुछ दिखा देना, आईना दिखा देना, क्या गलत है? पत्रकार क्या करेगा? सर वो बिल्कुल दिन भर गलत आपसे नहीं है। दिखाएगा यू वो। आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल वो गलत नहीं है। वो हम लोग भी बात करते हैं, हम उस पर लिखते भी हैं, हम उस पर एतराजात भी उठाते हैं, हम उसके ऊपर भी हम लोग भी बात करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस लहजे में, किस तरीके से किसको क्रिटिसाइज किया जाता है और पर्सनल वेंडेटा नहीं निकाला जाता, उस पर फर्क होता है। देखिए यहाँ पे मैं बात अगर करती हूँ, मैं किसी एक बंदे के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ। ये बैरिस्टर नहीं मुझे लग रही हैं, ये कोर्ट की कहीं कोई कर्मचारी लग रही हैं मुझे। आप प्लीज मुझे इंटरवेंशन करने दीजिए, क्योंकि आप मैं इंटरवेंशन कर लीजिए, मैं चुप हो जाती हूँ। आप बोले आपने बात करने से मुकम्मल मेरी पहले भी नहीं करने दी है। मैं भी भारत देश के नाजिया आप अपनी बात रख लीजिए ताकि मैं अमृता से बात कर पाऊं और मुजफ्फर अली से भी बात कर पाऊं। देखिए सर, मुजफ्फर चौधरी हो, अनम शेख हो, निमरा हो, शोएब चौधरी हो या सना अमजद हो, इन्होंने हमेशा भारत की तारीफ करके पाकिस्तान के युवाओं को जागरूक करने की कोशिश की है। शोएब चौधरी तो जब अबू धाबी में 27 एकड़ की भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो वो उसमें भी गया था कि इतने पाक मुकद्दस जहां पर मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, जब वहां पर भव्य मंदिर बन सकती है, तो फिर पाकिस्तान में हिंदुओं पर यह अत्याचार क्यों हो रहा है? हिंदुओं को सिंध प्रोवांस में, बलोच में यहाँ पर क्यों मारा और काटा जा रहा है? ये जो बैरिस्टर साहिबा अभी बैठी हुई हैं और ये तो आप लोग वहाँ पे मुसलमानों को क्यों मार रहे हैं? आप हिंदुत्व के नाम के ऊपर क्यों वहाँ पे मुसलमानों को मार रहे हैं? हिंदू कहाँ है मेरे? कहाँ है मेरे पाकिस्तान के 23% हिंदू? लाके दो मुझे। वहाँ के 70% मुसलमान कहाँ हैं? उनको क्यों मारते हो आप लोग? उनके बारे में बताओ ना, उनके बारे के ऊपर बात बोलो। जो आप लोगों ने हिंदुत्व वहाँ पे प्रोग्राम चलाया हुआ है, आप लोगों के अंदर अमृता, ऊंची आवाज करने से आपको लगता है आप बात ज्यादा बेहतर कन्वे कर रही है? एक नहीं नाजिया, एक मिनट रुकिएगा। अमृता, आपको शायद हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में कम जानकारी है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के मुसलमानों की तादाद लगातार बेहतर हुई है। वो जिन हालात में हैं, बराबरी, हमारे यहाँ हर सिटीजन के पास बराबरी का अधिकार है। मेरे यहाँ उस तरह के हालात नहीं है कि एक 15% की जो 15% की जो आबादी थी वो 1.5% भी नहीं बची है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। देखिए मैं अपने डिबेट को दाएं बाएं नहीं करना चाहता हूं। मैं सीधा एक सवाल आपसे है कि इस देश के, आपके मुल्क के दो ऐसे पत्रकार जो आपके देश के लोगों के हवाले से ही अपनी बात रख रहे थे, वो अपनी बात नहीं रखते थे। वो बाजार में, शहर में, नुक्कड़ पर, चौराहों पर जाकर के लोगों की राय लेते थे। पाकिस्तान के आम लोग, आम शहरी कहते थे कि ऐसा है। सवाल ये है कि क्या उनको आप मार देंगे? मौजूद है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। दिस इज नॉट टॉलरेबल एट ऑल कि अगर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बात कर रहा है तो आप उसके साथ ये चीज अभी मुजफ्फर अली हैं, कहते हैं कि आप कुछ भी बोलिए यहाँ की इंतजामिया के खिलाफ, यहाँ की व्यवस्था के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, आपके ऊपर जो है वो मौत मंडराने लगती है। तो इस तरह के हालात को आप बर्दाश्त करेंगे? शहरी होने के नाते आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो फिर मुल्क में रहने का क्या फायदा है? मुजफ्फर अली बोल तो रहे हैं ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुजफ्फर अली, आप बिल्कुल सही मैं आपको शामिल करना चाहता हूं इस बहस में। जी, आप सिर्फ, मैं यहाँ पर दोबारा बात करूंगा, सिर्फ 2 जर्नलिस्ट नहीं है, 2 यूट्यूबर नहीं है, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है कि जिनके ऊपर पाबंदी लगी है। और सिर्फ पाबंदी ही नहीं लगी, उनके सेल फोन ऑफ जा रहे हैं। अभी मैंने काफी सारे से उनसे रब्ता करने की कोशिश की, उनके तमाम के नंबर जो है बंद जा रहे हैं। उनसे पिछले 2 हफ्तों से कोई रब्ता नहीं हो पा रहा। उनके कोई, जितने भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे सस्पेंड जा रहे हैं। उनसे कहीं से भी कोई रब्ता नहीं हो पा रहा। लेकिन मुझे एतराज इस चीज पे है कि ये जो एक खबर, बेबुनियाद खबर है, फांसी वाली,
ये फांसी वाली खबर सिर्फ एक थंबनेल बनाया मैं है समझता एक हूं मुजफ्फर पाकिस्तानी अली, यूट्यूबर मैंने ने। इसीलिए कहा जी। कि ये खबर जो है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, और जब जी, कभी कोई जी। ऐसा कहता है तो वो नासमझी है, बहुत बड़ी नासमझी है, ऐसा नहीं है। जी। लेकिन दो ऐसे यूट्यूबर्स, दो जर्नलिस्ट पाकिस्तान के, जो 2 हफ्तों से अपना पोस्ट नहीं डाल पा सर रहे हैं, सिर्फ 2 उनके नहीं बा- है, मैं आपको जी। यहाँ पर दोबारा करेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ 2 नहीं है, इनकी तादाद ज्यादा है, ज्यादा है। 8-10 के करीब। जी। तो यह जो चर्चा है, मैं यहां रोकना चाहता हूं, समय की तंगी है।